नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक जन्म कुंडली के साथ में। यह जन्म कुंडली अगर कहा जाए, आप ही में से एक दर्शक है, उन्होंने अपने बेटे की भेजी है दिखवाने के लिए। आप और मैं दोनों लोग इस जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे, एक एक करके बिंदुवार, और चीजों को समझेंगे। किस तरीके से जन्म कुंडली देखी जाती है, कौन सी गहराई होती है, क्या नक्षत्र है, क्या चरण है, क्या ग्रहों का प्रभाव है या गोचर है, कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले इनकी डिटेल मैं आपको बता देता हूं। 9 जुलाई 2004, 9 जुलाई 2004 सुबह के 4 बजे का जन्म है इनका, और यूके लंदन का जो है इनका बर्थ है। अब एक एक करके बिंदुवार इनके प्रश्नों को लेंगे और इस जन्म कुंडली में लगाएंगे, उसका फलित हम और आप करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न इन्होंने लिखा है, आचार्य जी मैं पिछले 35 सालों से लंदन में रहता हूं। ये मेरे बेटे की जन्म कुंडली है। बिल्कुल ठीक। ये अभी एमबीए फाइनेंस कर रहा है। मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट जॉब या अच्छा, आप भी जो है गवर्नमेंट के जो है कहीं ना कहीं ऑफिसर आपने लिखा है। गवर्नमेंट जॉब में ऑफिसर हैं आप गवर्नमेंट के, और आप अपने बेटे को भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में डालना चाहते हैं और ये करना नहीं चाहता। चलिए देखते हैं पहले सरकारी तंत्र। देखिए, सरकारी तंत्र एक नॉर्मल सी बात है कि ये होता है सूर्य, और सूर्य इनका अगर कहा जाए पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में। देखिए, एक चीज का ध्यान रखिएगा, इनका दशमांश, नवमांश और लगन और भी जो चरण इत्यादि चीजें होते हैं, सब कुछ मैं पहले से रीड करके बैठा हूं और इनको ग्रहों को लगाएंगे। ध्यान से समझिएगा। सूर्य अगर कहा जाए इनकी जन्म कुंडली में 23 डिग्री 22 कला पे, 23 डिग्री 22 कला पुनर्वसु नक्षत्र का दूसरा चरण। अब ये गुरु का नक्षत्र कहलाएगा। गुरु इनकी जन्म कुंडली में अगर कहा जाए सप्तमेश, गुरु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं इनके दशमेश। एक चीज आप सभी ध्यान से समझ लीजिए, सूर्य को शासन सत्ता या गवर्नमेंट कहा गया है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जब भी देखनी तो बहुत सारी चीजें चाहिए, जब भी आपसे कोई गवर्नमेंट जॉब या सरकारी तंत्र या नेता नगरी कोई भी बात करे, सूर्य को देखना अति आवश्यक है। सबसे पहले उसी को देखिए। लेकिन उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि गुरु या राहु अगर सूर्य से संबंध बना रहे हैं तो उसकी पॉसिबिलिटीज अगर कहा जाए तो 90% या उससे ज्यादा, मतलब पॉसिबिलिटीज उसकी बढ़ जाती हैं। एक बात, 90% या उससे ज्यादा भी बढ़ जाती है अगर वो संबंध, और अगर वो संबंध अच्छे भाव में बना रहा है तो भी बढ़ जाएगी। अब यहां पर ये बात आती है कि क्या सूर्य पे राहु या गुरु की दृष्टि ना पड़ने के कारण या संबंध ना बनने के कारण क्या गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। उसके भी कुछ योग है। इनकी जन्म कुंडली में देखते हैं। पहली चीज, सूर्य इनका कहा जाए तो 23 डिग्री 22 कला पे गुरु का नक्षत्र। गुरु के नक्षत्र में भी अगर मैं कहूं दूसरा चरण, देखिए दूसरा और चौथा चरण गुरु का अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं ये फ्लक्चुएशन को कम करता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये गवर्नमेंट से संबंधित सेक्टर के लिए सूर्य को प्रभावित नहीं कर सकता, बढ़ा नहीं सकता। वहीं शनि के साथ होना और शनि का अस्त होना, कर्म का कारक माना गया है शनि। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में व्यवसाय करेगा, क्योंकि गुरु जिस नक्षत्र में है और शनि भी अगर कहा जाए तो शनि भी नक्षत्रों अगर मैं कहूं तो गुरु के नक्षत्र में है। शनि जो है गुरु का नक्षत्र में है। ऐसे में ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए व्यवसाय मुख्य विकल्प है। एक बात ये मान के चलिए 30 से 40%। वहीं नवमांश में शनि देखेंगे तो भी बलिष्ठ है। वहीं लगन कुंडली में व्यवसाय अगर कहा जाए गुरु बनेगा, और गुरु पे राहु की दृष्टि। देखिए, ऐसा मत समझिए कि तृतीय भाव में गुरु चला गया, राहु से दृष्ट हो गया, मानसिक पीड़ा देगा, तनाव देगा। ये एक थोड़ी ये भी तो है कि गुरु अगर कहा जाए राहु को देखना, राहु को कंट्रोल करके रखेगा। नहीं, तुमको उल्टा सीधा काम नहीं करना है, तुमको जो है कहीं ना कहीं धन व्यक्ति को देना है। एक थोड़ी ये भी। उसके बाद व्यवसाय को दोनों देखेंगे। मतलब ये कहा जाएगा नौ पंचम का एक राजयोग अपने आप में देव गुरु बृहस्पति और राहु के कारण अगर मैं कहूं तो व्यवसाय से संबंधित चीजों में बढ़ावा। और गुरु अगर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, जो कि शुक्र का नक्षत्र कहलाएगा, तीसरा चरण। अब तीसरा चरण क्या है? पूरा फाल्गुनी नक्षत्र। ऐसे लोग अगर कहा जाए थोड़ा सा महिलाओं से संबंधित होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए रस रसिया टाइप के होते हैं,
ऐसे लोग अगर कहा जाए तो धन अपने जीवन में कमाते हैं। अब सूर्य शनि बेटा मानेगी नहीं आपकी बात। नवमांश में अगर कहा जाए एक भाव आगे एक भाव पीछे, और शनि अगर कहा जाए जन्म कुंडली मस्त है, आप कुछ कर लीजिए, कितना भी कर लीजिए, आप कहेंगे अमरूद, वो कहेगा आम, वो आम कहेगा तो आप कहेंगे अमरूद, वाली स्थितियां ये पैदा होगी। देखिए एक चीज का और ध्यान रखिएगा, तृतीयेश है सूर्य, और शनि अगर कहा जाए तो अष्टमेश और कहीं ना कहीं भाग्येश है। तृतीयेश का मतलब ये हो गया, शनि और राहु का देखने का मतलब ये कहलाएगा कि बहुत ज्यादा जो है उसको समझाने की आवश्यकता नहीं है, आपके संबंध खराब होंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। वैसे भी शनि का गोचर अगर कहा जाए इस समय पे 7.5 का मध्य चरण। अब 7.5 का मध्य चरण का मतलब ये कहलाएगा कि शनि सप्तम दृष्टि से आपके घर को देखेगा, गोचर का शनि, तीसरी दृष्टि से शुक्र को देखेगा, और दसम दृष्टि से अगर कहा जाए तो सप्तम भाव। ऐसे में इसके व्यवसाय, इसके काम इत्यादि चीजों के लिए समय उपयुक्त आ चुका है। इस साल अक्टूबर के बाद, अक्टूबर से लेके फरवरी के बीच में कोई ना कोई व्यवसाय में ये एंट्री करेगा, ये तय है, और इसको आंख बंद करके करने दीजिए। इसमें सरकारी नौकरी का किसी भी प्रकार से कोई योग नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। शुक्र इनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा के नक्षत्र में है, द्वादश में है। शुक्र की राशि अगर कहा जाए पंचम है, और पंचम भाव में अगर कहा जाए केतु का बैठना, ऐसे लोग नहीं पसंद करते हैं किसी का इंटरफियर, काम से संबंधित चीजों में बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं। वृषभ का शुक्र है, ऐसे में भी कहा जाएगा हाँ, जहां पर भी आप रहते हैं वो दूसरे देश से अटैच होके एक काम करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और ये सफल होगा। एक बार दूसरा, मंगल इस जन्म कुंडली में नीच का है, और मंगल अगर कहा जाए तो पुष्य नक्षत्र के चौथे चरण का है। ऐसे में कहा जाएगा कि नीच का होने के कारण ऐसे लोगों को संगत का ध्यान रखना। संगत का अभी इस जगह पे गोचर है, इसके बाद राहु के ऊपर गोचर होगा, ये तेजी से व्यक्ति को बढ़ाएगा, धन के लिए, पैसे के लिए। व्यक्ति जंप मारते हैं, ऐसे लोग धीरे धीरे नहीं चढ़ते हैं, ऐसे लोग अचानक से जंप मारते हैं, और जंप मारने का समय अगर कहा जाए साल 2027 और 28 का लाएगा। लेकिन ये जंप के अंतर्गत ध्यान से समझिएगा, ये जंप के अंतर्गत राहु का मंगल की राशि में बैठना, नवमांश में राहु अगर कहा जाए सिंह राशि में, मानेगा नहीं, और वहीं मंगल अगर कहा जाए तो नीच के होके बुध के साथ, बुध बुद्धि है, मंगल अगर कहा जाए क्रोध है, साहस है। पुष्य नक्षत्र का चौथा चरण, और चौथा चरण का मतलब हो गया ये अष्टम। मैं फिर से कह रहा हूं, संगत का ध्यान रखिएगा, उल्टे सीधे लोगों से अपने आप को बचा के चले, बेटे से कह दीजिएगा, और उल्टे सीधे कामों से बचा के चले। मैं यहां पर बिल्कुल मैं कहूंगा कि डिस्टर्ब करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और साल 2027 और 28 ये धन जो है ना, पैसा बढ़िया कमाएगा, लेकिन उस समय पे कोई वाद विवाद या कोर्ट कचहरी ना फंस जाए, तो थोड़ा सा देख दाख की, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब आपने लिखा है कि गवर्नमेंट जॉब, आप ऑफिसर, ऐसा थोड़ा कि आपका लड़का ही ऑफिसर बने। आपके लड़का जो है केवल व्यवसाय करेगा, व्यवसाय में बहुत तरक्की पाएगा, इस चीज के निश्चिंत रहिए, इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए। वृषभ राशि, ये आपका गुरु पत्नी के सुखों में कमी करेगा, ठीक है। कमी किस टाइप की करेगा, ये प्रश्न आपने पूछा है कि लाइफ में शादी कब होगी, और लव या अरेंज। देखिए एक चीज समझिए, इसकी शादी जो होगी वो लव मैरिज होगी, ठीक है, लव मैरिज होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। केतु जिस नक्षत्र में है, स्वाति नक्षत्र का तीसरा चरण राहु का नक्षत्र कहलाएगा, एक बात। वही पत्नी का मालिक अगर कहा जाए गुरु है, और तुला राशि का केतु है, ऐसे में कहा जाएगा आपकी जरूरत ही नहीं है उसको, वो अपने से शादी कर लेगा। केतु के कारण अगर कहा जाए लड़की गोरी होगी, ठीक है, लड़की कहीं ना कहीं गोरी होगी। पिता के पत्नी के भाव से अष्टम भाव अगर कहा जाए तो चंद्रमा की राशि बनेगी, मतलब इनका द्वितीय। और चंद्रमा अगर कहा जाए तो ये देखो, एडजस्टमेंट आपको करना ही पड़ेगा, उसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। और पत्नी के घर से अगर सुख की मैं बात करूं, पत्नी के घर से अगर मैं इसकी जन्म कुंडली जब बनाऊंगा तो अष्टम बनेगा मंगल और बुध। ऐसे में कहा जाएगा जो भी जीवन साथी होगा, बहुत ज्यादा उससे उम्मीद मत रखिएगा कि आपका पैर दबाए, वैसे गोरी होगी, ठीक है। बस वही है कि मंगल और बुध का एक साथ बैठना ये अच्छा संयोग नहीं कहलाएगा ससुराल पक्ष में,
जो भी लड़की का ससुराल होगा, मतलब आप लोग, तो बाकी लड़के से अपना प्रेम संबंध बना रहेगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए, थोड़ा मोड़ा हेडसेट चलती रहेगी, डरिए नहीं। अगली आपने पूछा है कि इसका भाग्योदय कब होगा। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर ही है, देखिए इसका भाग्योदय अगर कहा जाए तो मेन भाग्योदय 2027 में होगा, मार्च के बाद, जिस समय पे शनि का गोचर अगर कहा जाए तो लाभ में राहु के ऊपर अचानक से जो है व्यक्ति को कहीं ना कहीं बढ़ाता है। उस समय पे इनकी दशा अगर मैं कहूं तो चंद्रमा, शुक्र में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही होगी। एक बात, शुक्र इनकी जन्म कुंडली में द्वादश में होना, चंद्रमा की अंतर्दशा, शनि का गोचर लाभ में, और वहीं राहु अगर कहा जाए तो इस जगह पे गोचर करेगा। ऐसे में कहा जाएगा कि ये इनको पॉसिबिलिटीज घर से दूर दूसरे देश में, आप ऐसा नहीं है कि वहां जाके बसें, बस भी सकते हैं, उनके ऊपर है, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट इनसे संबंधित काम, और इस जन्म कुंडली में केवल अगर मैं कहूं तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या मशीनरी से संबंधित काम है वही उसकी दिशा बनेगी, उसी में व्यक्ति जो है सफल होगा। रही धन वाली बात, तो मंगल इतना परिपक्व है, नवमांश में अगर कहा जाए वृश्चिक का है, नवमांश में भी मंगल बुध एक साथ है। ऐसे लोग बहुत धनी होते हैं, थोड़ा मोड़ा नहीं, आप क्या पैसा कमाएंगे, आपका बेटा जितना कमाएगा, ठीक है। इसके लिए देखिए, अगर कोई ये डिफिनीशन दे कि मंगल नीच का हो गया, कोई बात नहीं, नीच का है, ऐसे लोग निवेश करके रखते हैं, खर्चे होते हैं, खर्चा कराएगा, लेकिन निवेश करके रखते हैं और निवेश से भी बहुत फायदा कमाते हैं। और वहीं पे जो है राहु का बैठना अद्भुत है। अपने जीवन में ऐसे लोग धनी कहलाते, पैसे वाले कहलाते। ये अपर मिडिल क्लास नहीं, अपर क्लास में आते हैं। अपर मिडिल क्लास नहीं, अपर क्लास मतलब जो है अमीरों की श्रेणी में ऐसे लोग आते हैं। एक बात, वही चंद्रमा का केंद्र में होना और शुक्र अगर कहा जाए द्वादश में होना, दूर से व्यवसाय, दूर से काम। चंद्रमा का दशम में होना, कैसे अपनी चीजों को निकालना है, कैसे अपनी चीजों को मैनेज करना है, इतना कॉन्फिडेंस से झूठ बोलेंगे कि अगले के लगे अरे ये तो परमात्मा आदमी भाई, ये तो बहुत ईमानदार आदमी है, ठीक है। मतलब एक कहते नहीं कॉन्फिडेंस से झूठ बोलना, वाली स्थितियां ये बनाता है जिसे कहा जाएगा कॉन्फिडेंस से झूठ बोलना। राहु अगर कहा जाए भरणी नक्षत्र के पहले चरण, शुक्र का नक्षत्र कहलाएगा भरणी नक्षत्र। कहीं कोई दिक्कत वाली बात, चिंता वाली बात नहीं है। 2027 से जो है इनका भाग्योदय हो जाएगा। एक बात, दूसरा मैं फिर से कहूंगा, केवल नशा, पैसा तो कमाएगा कमाएगा, नशा करे ना करे, लेकिन नशे में थोड़ा सा बचा के चले, यही मैं कहूंगा बस। लाइफ में पैसा कैसा कमाएगा वो मैंने बताया, पैसा वो तेरा कमाएगा, पैसों से कमी नहीं है। धन अगर कहा जाए तो लाभ, लाभ से लाभ कुंभ राशि, मतलब हो गया शनि। शनि अगर कहा जाए लगन में, नवमांश में अगर कहा जाए राहु वर्गोत्तमी, अद्भुत है, अद्भुत कहलाएगा, उसमें दो राय नहीं है। चंद्रमा रेवती नक्षत्र का चंद्रमा है, अद्भुत है, पहला चरण है, अद्भुत है। साल 2027, 28, 29 ये 3 साल का पीरियड एक प्लेटफॉर्म देगा, अचानक से जंप कराएगा, उसके बाद ऐसे लोग पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। एक बात, दूसरी, बच्चा अपने जीवन में थोड़ा लेडीज का जो है ना संपर्क ऐसे लोगों को ज्यादा होता है, और संपर्क के कारण जीवन में 1 से 2 बार बदनामी भी होती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। साल 2032 बदनामी का है, साल 2022 बदनामी का था, ठीक है। ये पीरियड में कम, ये पीरियड में ज्यादा, और भी है, लेकिन ये 2 साल विशेष है। 33 विशेष है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 33वां साल विशेष। हेल्थ के लिए आपने पूछा है, देखिए हेल्थ से संबंधित कोई विशेष इशू नहीं है, आप बहुत ज्यादा परेशान ना होइए। गले से संबंधित प्रॉब्लम, मैं फिर से कहूंगा नशा नहीं, नशा काल है, फिर नशा अगर करेंगे ना तो ये पार्ट जो है ना इनका कोई ना कोई बड़ा रोग को दिखाता है, और वो भी अभी नहीं, साल 2036 और 37 के पीरियड में, साल 2036 और 37, तो थोड़ा मोड़ा लिमिट में एक अलग विषय हो गया, ना ही करे तो ज्यादा अच्छा है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। उपाय आपने लिखा है कि उपाय किसी एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बताया था नीलम पहनने के लिए, वो ठीक है क्या? देखिए नीलम, इसमें मैं किस आधार पे बोलूं कि ठीक है। शनि अगर कहा जाए पुनर्वसु नक्षत्र का पहला चरण, शनि अगर कहा जाए शुक्र के नक्षत्र में, अब शनि को बल देने का मतलब ये कहलाएगा सूर्य को बुरा लगना या बुरा मानना, दोनों ही बातें।
उसके बाद शनि अगर कहा जाए अस्त है, अस्त ग्रह सूर्य के साथ नवमांश में भी अगर कहा जाए तो अस्थि कहलाएगा। ऐसे में कहा जाएगा कि कभी भी ऐसे लोगों को ये नहीं कि अस्त ग्रह का स्टोन नहीं पहना जाता, ऐसा नहीं है। नक्षत्र चरण ग्रहों की पावर 23 डिग्री 00, सूर्य अगर कहा जाए 23 डिग्री 22, मात्र 22 कला का केवल जो है डिफरेंस है, 22 कला का डिग्री, और 23 कला पे इनका लगन है। नीलम इनके लिए इनके क्रोध को बढ़ाएगा, इनके गुस्से को बढ़ाएगा, इनके झुंझुनाहट पैदा करेगा और घर परिवार में उल्टा सीधा बोल देंगे। ये उल्टा सीधा जो है गुस्सा करेंगे, गलत वाणी, अफ्यूज शब्द निकालेंगे। तो नीलम इनका निकलवा दीजिए। अगर पहन रखा है तो लाइफ में आगे बढ़ना है तो एक पन्ना पहनाइए, ठीक है, पन्ना, बस ध्यान रखिएगा थोड़ा डार्क कलर का पन्ना पहनाइएगा, बहुत लाइट नहीं, बहुत मीडियम या लाइट नहीं, थोड़ा डार्क कलर का। दूसरा स्टोन आपको अगर पहनाना है तो इनको एक मोती पहना दीजिएगा, पन्ना राइट हैंड की छोटी उंगली, मोती इस उंगली में, ठीक है। ये दोनों स्टोन इनके लिए रामबाण है। पन्ना पहनाएगा 8 से 9 कैरेट का और मोती पहनाएगा 6 से 7 कैरेट का, चांदी और सोने में। चलिए, बहुत सारी चीजें इसमें बताने के लिए हैं, लेकिन मोटा मोटा जो है डिस्कशन किया, मोटा मोटा मैंने आप लोगों को समझाया और बताया। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।